हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हर कोई जो ईएमआरएस की कॉन्टेक्स्ट में मुझसे ये पूछ रहा था कि मैम वेटिंग लिस्ट कब आ रही है, हमें तो नहीं लगता है मैम वेटिंग लिस्ट निकलने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि दशहरा, होली, दिवाली सब कुछ बीत जाएगा लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी। और तरह तरह के कमेंट्स लोग कर रहे थे, हमें लोग बार बार पूछ रहे थे। मैं वीडियो कोई सा भी डालूं उस पर जो एक या दो कमेंट रहता था, टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन रहते थे उसमें ये क्वेश्चन तो अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रहता था। वो था कि मैम वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं और कब आएगी, आप हमें प्लीज बता दीजिए। आइए आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं नेस्ट ने जो न्यूली अपॉइंटेड जो स्टाफ है उन लोगों को जो नोटिस भेजा है वो नोटिस क्या है और उसमें जो कि कैसे वो वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हुई है, कैसे जो कि है वो बहुत अहम भूमिका निभा रही है उन सारे लोगों के लिए जो लोग वेट कर रहे थे कि भाई हमारी बस किसी तरह से वेटिंग लिस्ट निकल जाए। हमने बहुत थोड़े से मार्क्स से मैम हमारा जो कि सिलेक्शन रह गया है। तो आप सब लोगों के लिए देखिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आइए मैं अपने इस वीडियो में जो कि है शेयर करती हूँ वो गुड न्यूज़ क्या है आप लोगों के साथ। ये जो नेस्ट ने नोटिस इशू की है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। और उम्मीद करूंगी, मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ और यही उम्मीद के साथ शुरू कर रही हूँ कि आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ है उनको जो की है ज्वाइनिंग ऑर्डर्स देते हुए नेस्ट ने जो अपनी नोटिस इशू की है वो नोटिस क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो नोटिस है ये 1 अगस्त यानी 1/8/2024 की है। इस नोटिस को जो कि नेस्ट ने इशू किया है, जो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ है उनको ज्वाइनिंग का डायरेक्शन देते हुए जो कि नेस्ट ने ये नोटिस इशू की है। आइए पहले हम जल्दी से नोटिस पढ़ लेते हैं। इस नोटिस में नेस्ट ने लिखा है कि नेस्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, जेएसए, लैब अटेंडेंट, है ना, कि नेस्ट जो की है प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग पे है। दूसरी चीज नेस्ट ने जो लिखी है कि भाई ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड टू प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विद द डायरेक्शन टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग इन द ड्यूटीज टू रिस्पेक्टिव ईएमआरएसएस। इट इज नोटिस दैट सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नॉट येट रिपोर्टेड फॉर ज्वाइनिंग, है ना। तो ये कह रहा है कि देखिए नेस्ट जो कि अपने प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग में लगा हुआ है और वो प्रिंसिपल हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, अकाउंटेंट है, हॉस्टल वार्डन है, लैब अटेंडेंट है, हर किसी की नेस्ट जो की है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जो कि 2023 के एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्ट हुए हैं, नेस्ट जो की है उनकी पोस्टिंग करवा रहा है। नेस्ट जो कि उनकी पोस्टिंग के प्रोसेस में लगा हुआ है और पोस्टिंग जो अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर्स है नेस्ट ने वो जो कि ऑलरेडी इशू कर दिए थे प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि अभी तक नेस्ट को जो कि है जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया हो आके, ये जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो कि है रिपोर्ट नहीं किया है ज्वाइनिंग के लिए और ये जो कि है नेस्ट को साफ नोटिस में आ रहा है, साफ क्लियरली दिख रहा है बिल्कुल। और इसीलिए नेस्ट ने फर्दर लिखा है कि दिस नोटिस इज इशूड टू ऑल द कैंडिडेट्स पोस्टेड बाय नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 1/6/2024 and 6/6/2024, 16/6/2024 who did not join the duties in EMRS as on the date to join on or before 14/8/2024, failing which it would be presumed that the candidates are not interested in the offer made and the offer of appointment shall be withdrawn. The candidates for whom state or duties in respective EMRS societies have given extension of time to join will have to join duties within the stipulated period, failing which the offer will be withdrawn. देखिए ये कितना मतलब होता है ना, आप कह सकते हो कितने बढ़िया तरीके से नेस्ट ने क्लियर कर दिया है कि भाई हम जो की है पोस्टिंग के लिए, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, हॉस्टल वार्डन है, लैब अटेंडेंट है ना, आपका अकाउंटेंट है, उनके पोस्टिंग के लिए हम बिल्कुल लगे हुए हैं। हमने जो की है जो अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर्स थे वो जो आप कह सकते हो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको हमने इशू भी कर दिया। लेकिन हमारी नोटिस में ये आ रहा है कि बहुत सारे ईएमआरएस स्कूल्स जो है अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, वहां पे जो की है सीट्स वेकेंट है और लोगों ने जो कि अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है ज्वाइनिंग के लिए। तो नेस्ट ने इसके बाद वाले पैराग्राफ में ये भी क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों को नोटिस गया है
ये नोटिस गया है, चाहे फिर 1 जून 2024 को गया है या फिर 6 जून 2024 को गया है या फिर 16 जून 2024 को गया है, कि आपको जाके रिपोर्ट करना है, ज्वाइन कर लेना है रिस्पेक्टिव ईएमआरएसेस में अपनी ड्यूटीज के लिए। और उन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उनके लिए ये आखिरी मौका है कि 14/8/2024 तक आप जाके ज्वाइन कर लो, वरना ये प्रिज्यूम कर लेगी नेस्ट कि आपको अपने पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं है और आपको दी हुई जो नौकरी है वो जो कि विथड्रॉ कर लेगी नेस्ट, यानी नेस्ट वो पोस्ट आपसे वापस ले लेगी। उसके बाद आपके पास 14 अगस्त 2024 के बाद आपके पास कोई राइट नहीं बच जाएगा ज्वाइन करने का। साथ ही साथ जिन लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है रिस्पेक्टिव ईएमआरएस सोसाइटीज से, नेस्ट ने उनके लिए भी इशू कर दिया है कि भैया अगर आपने रिस्पेक्टिव ईएमआरएस सोसाइटी से एक्सटेंशन ले रखा है तो वो जो स्टिपुलेटेड पीरियड है जितना कि आपने एक्सटेंशन ले रखा है जिसका, उस स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर ही जो किया आपने कह रखा है कि ठीक है मैं 1 महीने लेट से ज्वाइन करूंगा या 1 महीने के अंदर अंदर मैं ज्वाइन कर लूंगा या कर लूंगी, तो भाई आप जाके 1 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन कर लो। अगर जो भी स्टेट सोसाइटी ने आपको दिया है उस स्टेट सोसाइटी को आप जाके ज्वाइन कर लो और अपनी ड्यूटीज में लग जाओ। अगर आप वो स्टिपुलेटेड पीरियड में भी ज्वाइन नहीं करते हो, एक्सटेंशन वालों के लिए भी ये क्लियर कर दिया है, तो आपका भी जो पोस्ट आपको अलॉट किया गया है 2023 के एग्जामिनेशन के बेसिस पे वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। देखिए नेस्ट जो की है अपने कार्यभार को संभालते हुए पूरी तरह से लग चुकी है। देखिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग कि अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बट देन ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने एक्सटेंशन ले लिया है और अब वो निश्चिंत बैठ गए कि चलो ठीक है भाई, इधर भी चित भी मेरी पट भी मेरी, इधर तो मेरे पास एक्सटेंशन है, मैं थोड़ा और लेट से ज्वाइन करूंगा या करूंगी, इधर वाला जो काम है तब तक मैं ये करते रहता हूँ, मन करेगा तो ज्वाइन करूंगा या करूंगी। वैसा नहीं हो सकता। आप 14/8 तक तो बाकी लोगों को आके ज्वाइन करना ही करना है। अगर आप नहीं करो तो आपका तो पोस्ट गया भाई। और 14/8 जो एक्सटेंशन वाले हैं उनके लिए 14/8 की डेट नहीं है, लेकिन जो स्टिपुलेटेड पीरियड है जितने समय के लिए आपने एक्सटेंशन लिया, अगर आप उसमें भी नहीं ज्वाइन करते हो आके, तो आपका भी पोस्ट आपसे वापस ले लिया जाएगा। और ये सारे पोस्ट किसे दिए जाएंगे? ये सारे पोस्ट जो वेटिंग लिस्ट वाले लोग हैं उन लोगों के पास चले जाएंगे। 10% का क्राइटेरिया सेट था ना सारे पोस्ट के लिए, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, और जो इतने समय से टेंशन में थे कि पता नहीं हमें जॉब मिलेगा कि नहीं, 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से जो कि मैम हमारा रह गया, मैम बस मतलब होता है ना होते होते रह गया हमारा। तो अब उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 14/8 के बाद आप लोगों का समय आ रहा है। जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं 14/8/2024 तक, या जिनको एक्सटेंशन मिला है वो अपने एक्सटेंशन फेज में आके ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, आप लोगों उन लोगों का तो वो पोस्ट उनसे विड्रॉ कर लिया जा रहा है और अब वेटिंग लिस्ट वालों को कॉल किया जाएगा और उन्हें चांस दिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट वाले मैंने कल भी ये वीडियो बनाई थी और कहा था कि बहुत जल्द आपको दिखेगा, लेकिन मैंने डेट इसीलिए स्पेसिफाई नहीं किया था क्योंकि ये एक्शन हमें देखिए सूचना मिल गई थी। हम जो ऑथेंटिक जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही देते हैं और हमें सूचना मिल गई थी कि नेस्ट अथॉरिटीज इस पे काम कर रही है, लेकिन हमने डेट इसलिए क्लियर नहीं किया था क्योंकि डेट की सूचना हमें भी नहीं मिली थी। लेकिन आप देखो कि नेस्ट ने काम किया, बखूबी काम किया है और 14/8/2024 का डेडलाइन सेट कर दिया है। तो अब सारे वेटिंग लिस्ट वाले तैयार हो जाएं, अब आप लोगों का समय आ रहा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप लोगों के लिए आप कह सकते हो ना एक गोल्डन स्फीयर है कि भाई हाँ चलो ठीक है अब हमारा समय है। जो लोग ज्वाइन करेंगे, नहीं किया उनका सारा पोस्ट उठा के आप लोगों को दे दिया जाएगा, आप लोगों को कॉल किया जाएगा, मेल के द्वारा हो कॉल के द्वारा हो, आप लोगों को बुलाया जाएगा और आप लोगों को जो कि रिपोर्ट करना होगा, रिपोर्टिंग के बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जिनका की नाम वेटिंग लिस्ट में है, जो कि वेट कर रहे थे इस समय का, तो फाइनली आपका समय आ गया है। प्लीज बी प्रिपेयर्ड, प्लीज होप फॉर द बेस्ट और इसी तरह से प्लीज हमसे जो कि है जुड़े रहें, अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो कि है हमें देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप एंड आई जस्ट प्रे कि आपका जो ये चांस है वो जल्दी से जल्दी आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।